नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में से 11वें अध्याय में से रसखान जी के स्वैये के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ आएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि कवि ने ब्रजभूमि के प्रति जो अपना प्रेम दिखाया है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। उत्तर, कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य जन्म पाए तो गोकुल का निवासी हो, पशु बने तो नंद की गायों के बीच में चरे, यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत का हो। कवि क्या कह चाहता है कि अगर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है तो वो गोकुल का निवासी बनना चाहता है, पशु का जन्म मिलता है तो वह नंद की गायों के बीच में चरना चाहता है, और यदि पत्थर बनता है तो वह उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जिसे कृष्ण ने उठाया था, और यदि पक्षी का जन्म पाए तो उसकी इच्छा यमुना के तट पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करने की है, जिसके नीचे कृष्ण बंसी बजाया करते थे। और अगर उसे पक्षी का जन्म मिलता है तो उसकी इच्छा यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करने की है, जिसके नीचे श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे। यानी कि वो उस पेड़ पर अपना बसेरा करना चाहता है पक्षी के रूप में, जहाँ पर श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे, अर्थात जिस पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, जो कवि है वो वहाँ पर रहना चाहता है। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारना चाहता है यानी देखना चाहता है, इसके क्या कारण है। उत्तर क्या है, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कवि कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे और कवि अपने आराध्य कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखकर धन्य हो जाता है। उत्तर क्या है कि कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब को इसलिए देखना चाहता है, निहारना चाहता है क्योंकि श्री कृष्ण यहीं पर रहते थे और कृष्ण की जो यादें हैं वो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, अर्थात कृष्ण यहीं पे वास किया करते थे, यहीं पर सैर किया करते थे, और कवि अपने आराध्य कृष्ण का सामीप्य क्या होता है, निकटता। तो वो कहते हैं कि कवि अपने आराध्य यानी कि उनके जो प्रभु थे, जो परमात्मा थे कृष्ण, वो उनका समीप्य यानी उनकी निकटता को पाने के लिए ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखकर धन्य हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो श्री कृष्ण के निकट है और कृष्ण जो है वो उसके बिल्कुल ही समीप है। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि एक लकुटी अर्थात एक लाठी और कामरिया क्या होता है, छोटा सा कंबल, पर कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है, ऐसा क्यों है। उत्तर क्या है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्यों कवि तैयार है क्योंकि
कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण है, यानी कि उसके आराध्य जो कृष्ण है, उससे महत्वपूर्ण उसके लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। और दुनिया के अन्य साधनों से उसे वह शांति नहीं मिलती जो कृष्ण के समीप स्वयं को ले जाने से प्राप्त होती है। यानी कि दुनिया के कितनी भी सुख जो है वो उसको मिल जाए, कितने भी शांति उसको वो प्राप्त करना चाहे उन सुखों से, लेकिन उसे वो शांति वहाँ से नहीं मिलती जो कि वो अपने आप को जब श्री कृष्ण के समीप लेकर जाता है, उनके पास लेकर जाता है, और जो शांति उसे वहाँ मिलती है वो उसे दुनिया के अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होती है। यानी वो श्री कृष्ण के समीप रहने से ही एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। उसे दुनिया के जितने भी सुख हैं वो सारे सुख उसे श्री कृष्ण के पास रहने से ही प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहता है। उसे कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो दुनिया में आकर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का प्रेम ही प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा उसे संसार की किसी भी वस्तु में कोई लगाव नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु से कोई भी प्रेम नहीं है। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपने सवैये में पढ़ा कि सखी जो है, एक सखी यानी एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है। तो यही पूछा गया है कि गोपी ने कैसा रूप धारण करने के लिए कहा था। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। सखी ने गोपी से कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था? उसने कहा था कि वह कृष्ण के समान, यानी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते थे, उसी प्रकार वह भी सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, यानी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण गले में गुंजों की माला पहनते थे उसी प्रकार वो भी वो माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, यानी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करते थे और उन्हीं वस्त्रों में वो गाय चराने के लिए जाते थे, वो कहती है कि उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्रों को धारण करें, हाथों में लाठी थामे, जिस प्रकार श्री कृष्ण हाथ में लाठी लेते थे, और पशुओं के संग विचरण करे, और कृष्ण की भांति ही वो पशुओं के साथ विचरण करे, यानी कि पशुओं के साथ घूमे, पशुओं के जिस प्रकार वो पशुओं को चराते थे उसी भांति जो गोपी है वो भी पशुओं के साथ ही रहे। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके अपने विचार पूछे गए हैं कि आपके क्या विचार है कि जो कवि है वो पशु के रूप में,
पक्षी के रूप में और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य यानी कि उनके पास ही क्यों रहना चाहते हैं? उत्तर क्या है? मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, यानी कि श्री कृष्ण के वो बहुत बड़े भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। वो किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण के समीप बने रहे, उनके निकट रहें। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। अगर उनको ये लगता है कि वो श्री कृष्ण के निकट हैं, तो उनकी जो भक्ति की भावना है वो तृप्त हो जाती है, उन्हें बहुत शांति मिलती है। इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण के सानिध्य रहना चाहते हैं। यानी कि वे किसी भी रूप में, चाहे वो पशु का रूप हो, चाहे पक्षी का रूप हो या पहाड़ का, कोई भी उनको जन्म मिले, कोई भी रूप मिले, वो श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? हमने चौथे सवैये में पढ़ा कि गोपी कहती है कि मैं विवश हो जाऊंगी, तो यही पूछा गया है कि वो अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। उत्तर, कृष्ण की वंशी का मधुर वादन, उनके द्वारा गाए जाने वाले गोधन के गीत और उनकी मादक मुस्कान से उत्पन्न सहज आकर्षण के कारण गोपियां अपने को विवश पाती हैं। यानी कि जब कृष्ण मधुर बांसुरी बजाते हैं, मधुर बंसी बजाते हैं और उनके द्वारा गोधन के जब गीत गाए जाते हैं और जब उनकी मादक मुस्कान, यानी कि उनके चेहरे पर जब मादक मुस्कान आती है, मन को मोहने वाली मुस्कान आती है, तो उस समय जो गोपियों को आकर्षण होता है उनके प्रति, कहती हैं कि जब उनको आकर्षण होता है तो वे अपने आप को पूरी तरह से विवश पाती हैं। यानी कि उनकी मधुर मुस्कान को देखकर और उनकी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है कि वो उनकी तरफ आकर्षित होती चली जा रही हैं, उनकी तरफ खींची चली जा रही हैं और तब अपने आप को वो विवश पाती हैं और अपने ऊपर वो बस नहीं रख पाती हैं। यानी कि अपने ऊपर किसी प्रकार का उनका कोई भी वश नहीं रहता है और वो श्री कृष्ण के प्रति खींची चली जाती हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला भाग है, कोटिक एकल दोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। ये आपको एक पंक्ति दी गई है सवैये में, उसी का ही भाव पूछा गया है कि उस पंक्ति में क्या कहा गया है। उत्तर, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करिल के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्योछावर करने को तैयार है। कोटिक यानी कि करोड़ों महल, कोटिक के कलदोत यानी कि करोड़ों महलों के सुख जो हैं, कोटिक एक कलदोत के धाम यानी करोड़ों महलों के जितने भी सुख हैं, करिल के कुंजन ऊपर वारो, करिल के कुंजों के लिए, कांटेदार करिल जो है उनके कुंजों के लिए न्योछावर करने के लिए वो तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रजभूमि से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें वहाँ के जो कांटेदार करिल के कुंज है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो उनसे भी प्रेम करने के लिए करोड़ों हजारों महलों के जो सुख है उनको उनके ऊपर से न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। यानी कि वो हर प्रकार के सुख सुविधा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसका त्याग करने के लिए तैयार हैं और
सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूमि पर ही रहना उन्हें अच्छा लगता है। भाग 2। मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। अब यहाँ पर इसका भाव पूछा गया है। उत्तर क्या है? एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती है। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। यानी कि एक गोपी जो है वो कृष्ण की मन को मोहने वाली मुस्कान, मधुर और मोहनी यानी कि बहुत ही मधुर और मन को मोहने वाली जो मुस्कान है, उस मुस्कान पर वो इतनी मुग्ध है, इतनी मोहित हो जाती है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती है। यानी कि उसकी मुस्कान जो है उसको देखकर वो अपने आप को बस में नहीं रख पाती हैं और वो पूरी तरह से ही उनके प्रति समर्पित हो जाती हैं। प्रश्न 8। कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या है? कालिंदी, कुल, कदम तीनों शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बार बार क वर्ण जो है वो आया गया है, इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। कहते कि इसमें क्या काव्य सौंदर्य है, यानी कि पंक्ति का सौंदर्य स्पष्ट करना है। उत्तर क्या है? इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम के साथ उनकी मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट किया गया है। यानी कि इस पंक्ति में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो दिखाया ही गया है, परंतु साथ ही उन्होंने मुरली के प्रति जो अपनी जलन दिखाई है, ईर्ष्या भाव दिखाया है, उसे भी प्रकट किया गया है। अगला क्या है? मुरली को सोच समझने के कारण वे मुरली धारण नहीं करना चाहती हैं। यानी कि जो गोपियां हैं वो मुरली को अपनी सोतन मानती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि इस मुरली के कारण ही जो कृष्ण है वो हमसे दूर हो गए हैं, इसलिए वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती है। इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं अधरान और अधराना। अधरान का अर्थ क्या है? अधरों पर, और अधराना यानी कि होठों पर नहीं। तो इस प्रकार मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से रसखान जी के सवैये के प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सरल व्याख्या इनकी मैंने की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आसानी से समझ में आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स देना मत भूलिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।